आइए है क्योंकि समझे और उस पर विचार करें। आज पवित्र शास्त्र बाइबल में से उन जिन बातों को मैं ला रहा हूं, बहुत एक लोग प्रचार में नहीं बोलते और ऐसे प्रकार के वचन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जिसकी आज के युग के लोगों को जरूरत है। और इसीलिए पिछले शनिवार को हम जब सुन रहे थे संसार की शुरुआत से क्या हुआ था, तो आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र बाइबल के इतिहास को ढूंढने जा रहे हैं। हमने पिछले शनिवार को देखा पवित्र शास्त्र बाइबल में से भूतकाल की बातें सुनी। यह बाइबल का इतिहास इसलिए आप तक ला रहा हूं कि यह सत्य इतिहास आप सुने। संसार का हर एक व्यक्ति इस गहरे सत्य को जाने, क्योंकि यह कोई भी इस प्रकार का ज्ञान लोग नहीं देते। इतिहास जानना हमारा कर्तव्य है। आपने हमेशा सुना होगा शैतान के कारण पाप पृथ्वी पर आया और मान हालेलुया कहना, घोष करना इसीलिए नियुक्त किया गया था लूसीफर स्वर्गदूत को और उसके साथियों को। पर जब वे आए तो इस पृथ्वी पर के लोगों को परमेश्वर की महिमा, गौरव, स्तुति, धन्यवाद, आमीन और ये सारी बातें बोल सिखाने लगे। पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सुंदर रीति से कहता, सिखाते सिखाते स्वर्गदूत, लूसीफर स्वर्गदूत और सारे स्वर्गदूतों का क्वायर का लीडर यह लोगों को बड़ी सुंदर रीति से सिखाते सिखाते व्यापार करने लगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बड़ी सुंदर रीति से इसके विषय में कहती, व्यापार करने लगा और सोना चांदी रुपया जमा करने लगा। यह सब 9 देश के लोग थे। साइंटिस्टों का और इतिहासकारों का कहना है यहां 7 करोड़ लोग रहते थे। 7 करोड़ लोग परिवार यहां बसे थे जो संसार की पहली परमेश्वर की संतान थी। बाइबल ये बताती लूसीफर ने इनका धन, सोना, चांदी, रुपया जमा किया कि वो और जमा करके बाइबल ये बताती है इतना धन लूसीफर के पास हुआ, इतना सोना चांदी इतना हुआ कि उसका मन फूल उठा और वह गर्व से भर गया, घमंड से भर गया। एहezकेल नबी की किताब इसका 28वां अध्याय और 4 आयत में बाइबल क्या बोलती है, तूने अपनी बुद्धि और अपनी समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रुपया जमा रखा। आज लूसीफर दूत इसीलिए घमंड से भर गया क्योंकि उसके पास सोना चांदी और सब कुछ। लूसीफर दूत घमंड से भर गया और क्या सोच विचार कर रहा है ये हम सुनेंगे। एहezकेल नबी की किताब इसका 28वां अध्याय 2 आयत में क्या लिखा है, परमेश्वर यहोवा ये कहता, तूने मन में खुलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठूंगा। हाँ मित्रगण, घमंड का परिणाम, पाप का परिणाम लूसीफर धन दौलत जमा करके अब कहता है
मैं ईश्वर के भी ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। प्रभु का वचन ये कहता है, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है तो भी तू ईश्वर नहीं, तो मनुष्य है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, मित्रगण, घमंड का पाप, लूसीफर दूत और उसके सारे दूत अब लूसीफर के कारण पापी ठहर गए और वे सारे स्वर्गदूत घमंड के पाप के साथ स्वर्गलोक फिर जाने की प्लान बनाई। और पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है, उनके पंखों से उड़ने लगे और वह सोचने लगे कि अपने स्थानों में जो स्वर्ग पर स्थान था हमारा, वहां जाकर हम बैठ जाएंगे। परंतु स्वर्ग के पास आने के पूर्व परमेश्वर ने मिकाएल स्वर्गदूत से और उसके साथी जो युद्ध करने वाले स्वर्गदूत थे उनसे कहा कि लूसीफर अपने स्वर्गदूतों के साथ ऊपर आ रहा है। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बोलती है कि वे अंतराल में, ऐसा लिखा हुआ है, स्वर्गदूतों से अंतराल में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय और 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, फिर अंतराल में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके सारे स्वर्गदूत अजगर यानी लूसीफर के साथ और उसके दूतों के साथ लड़े। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 8वीं आयत में लिखा, परंतु वे प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। हाँ मित्रगण, पाप के कारण अब लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों को स्वर्ग के अंदर जगह नहीं रही, क्योंकि उन्होंने पाप किया। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब वह बड़ा अजगर यानी लूसीफर, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके सारे दूत उसके साथ पृथ्वी पर गिरा दिए गए। हाँ मित्रगण, पवित्र शास्त्र संपूर्ण इतिहास मनुष्य जाति को बताता इसलिए कि वो अपने आंखों को खोले और सत्यता को जाने। हाँ मित्रगण, घमंड का पाप आते ही लूसीफर अपने निर्माणकर्ता को भूल गया, स्वर्ग का पवित्र स्थान भूल गया, परमेश्वर का प्रेम भूल गया, आत्मिकता भूल गया। अब परमेश्वर का वचन उसके लिए क्या कहता है देखो। प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय 12वीं आयत में लिखा है, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है। अब यह सारे दूत लूसीफर जो स्वर्ग में सारे स्वर्गदूतों का क्वायर का लीडर था, सुंदर था, पवित्र था, पर अब घमंड के कारण, पाप के कारण सारी पवित्रता, सारी आत्मिकता को उसके और से सारे साथ वाले दूतों ने जीवन से निकाल दिया। सब कुछ पवित्रता, धार्मिकता, आत्मिकता को खो दिया और पापी बन गए। अब सारे जीवन से उन्होंने धार्मिकता को हटा दिया। अब ये सारे स्वर्गदूत शैतान बन गए
अब इनका भगवान लूसीफर हो गया। वह जो कहेगा वही वे सब करेंगे। अब ये सब क्रोध में आए थे, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें स्वर्ग में जगह न दी परंतु पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके कारण ये सब क्रोध में थे, और उनके क्रोध में आने के कारण परमेश्वर ने जाना था कि इनका नाश करना अवश्य है। और इसीलिए बाइबल ये बताती है कि लूसीफर और उनके साथी स्वर्गदूतों के लिए आग और गंधक रखा हुआ है, क्योंकि शैतान आग से नाश किया जाएगा, और वह नहीं चाहता मैं अकेला जाऊं, पर वो चाहता है पृथ्वी पर के इंसान जो परमेश्वर की संतान है, मैं उन्हें बिगाड़ूं, उन्हें पाप में डालूं, और उन्हें भी मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि उनका भी नाश मेरे साथ हो। मित्रगण, आज आग में डल रहे शरीर और आत्मा आग में जले। साले लूसीफर के दूतों ने अपना रूप बदल दिया, और इन्होंने मिलकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। अब इनका टारगेट पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य जाति पर था कि आप ये परमेश्वर के रूप, परमेश्वर की समानता के लोग, इन्हें हमें नाश, पाप में डालना है और उनका नाश करना है। और इसीलिए उन्होंने 9 देश के 7 करोड़ परिवारों की सुंदर लड़कियों को देखा और उनसे शादी की। वे लाखों जवान लड़कियां गर्भवती हुई, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, इनके अंदर ऐसी आत्मा थी कि ये अपना रूप बदल सकते, अपने आप को तेजोमय स्वर्गदूत दिखा सकते। कभी कभी ये लोग अपने आप को किसी भी भगवान का रूप धारण करके खड़े रह सकते, और उन्होंने यहां पर अपना रूप बदला और जवान स्त्रियों के साथ, लाखों स्त्रियों के साथ शादी की। वे लाखों जवान लड़कियां गर्भवती हुई, और उन्होंने इस पृथ्वी पर दानव यानी राक्षस पैदा किए। पवित्र शास्त्र बाइबल इनके विषय में क्या कहती है? उत्पत्ति की किताब इसका 6वां अध्याय 1 आयत में क्या लिखा है देखेंगे। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न होने लगी, तब पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति किताब 6वां अध्याय 2 आयत में क्या कहता है? तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसे जिसे चाहा उनसे ब्याह किया। हाँ मित्रगण, इसीलिए यहां लिखा है, उन दिनों में दानव यानी राक्षस रहा करते पृथ्वी पर पैदा हुए। उन जमाने में पृथ्वी पर डायनासोर एंड ड्रैगन भी रहा करते थे। इस पृथ्वी पर बड़े बड़े पंख वाले पक्षी भी उड़ा करते थे। वह जमाना था इस प्रकार का। पवित्र शास्त्र का इतिहास यह बताता है, लूसीफर शैतान इस संसार में अपना राज्य स्थापित करना चाहता है, और उसने सारे राक्षसों को, अपने सारे स्वर्गदूतों को पृथ्वी के चारों दिशाओं को भेजकर उसने कहा, आज्ञा दी, जाओ और मेरे स्वभाव का, मेरे रूप के सारी पृथ्वी के स्थानों में मूर्तियां बना डालो। जहां जहां आपको स्थान दिखेगा वहां वहां जाकर मूर्तियां मेरे स्वभाव की, मेरे रूप की बना डालो। आपको मेरी मूर्तियां जंगलों में, पठारों पर, नदियों
और समुद्र के किनारों पर स्थापित करना है। सारे दानव और राक्षस में मिलकर गए। लूसीफर का मकसद यह आने वाली परमेश्वर की संतान मेरी यह मूर्तियों को देखे और उसकी पूजा और उसे ईश्वर माने। हाँ मित्रगण, लूसीफर का यही मकसद था कि आने वाली संसार के लोग मेरी पूजा करें, मेरी उपासना करें, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं। मनुष्य जाति के आंख पाप में हो चुके हैं, वह पवित्र परमेश्वर को देख नहीं सकता। हाँ मित्रगण, आज भी हम लूसीफर को देख नहीं सकते। लूसीफर पापी है, परंतु वो स्पिरिट बीइंग है, और इसीलिए लूसीफर सब कुछ गुप्त रीति से मनुष्य जाति में करता है। लूसीफर का मकसद यही है कि आने वाली परमेश्वर की संतान मेरी मूर्तियों को देखे और उसकी पूजा और अर्चना करे और उसे ही ईश्वर माने। जब स्वर्ग के परमेश्वर ने देखा लोगों को कि लूसीफर और उसके दूतों ने पाप में डाल दिया और सारी सृष्टि पाप में कर डाली, ओ स्वर्ग के परमेश्वर ने देखा मेरे लोगों को कि लूसीफर और उसके दूतों ने पाप में डाल दिया, सारी सृष्टि को अशुद्ध कर डाला, तब परमेश्वर का क्रोध भड़का। पवित्र शास्त्र आगे बड़ी सुंदरता से बातें बोलती है, और सारी पृथ्वी पर परमेश्वर ने पानी डालकर सबका अंत कर डाला। पृथ्वी पर यहां तक पानी भर गया कि पृथ्वी ढक गई और सूर्य चंद्रमा तारे इनका उजियाला देना बंद हो गया। पाप का परिणाम इस पृथ्वी पर भूतकाल में जब पूर्व काल था, उन कालों में इस प्रकार की स्थिति इस पृथ्वी पर हुई, और पानी के ऊपर अंधियारा और अंधियारे के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। यह समय आप कहोगे ये समय में लूसीफर और उसके स्वर्गदूत कहाँ गए, क्योंकि पृथ्वी पानी से भर चुकी, वे स्वर्ग नहीं जा सकते, वे कहाँ गए होंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है वे तुरंत उड़कर अंतराल के ग्रहों में और चांद पर गए। वे स्वर्ग नहीं जा सकते क्योंकि वे पापी हो गए। चांद और मंगल ग्रह पर वे रहकर इंतजार कर रहे थे कि पृथ्वी पर का पानी सूखेगा तो हम वापस उड़कर नीचे आएंगे। ओ पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है, तू जहां भी अपना बसेरा बसाएगा वहां से मैं तुझे नीचे गिराऊंगा। मित्रगण, चांद पर और ग्रहों पर शांत नहीं रहे वे वहां गए और उन्होंने अपना बसेरा बनाया, बेस बनाया, और बेस के नीचे में उन्होंने एलियंस बनाए और फ्लाइंग saucers जो उड़ती है वो बनाए। वे ही पहले साइंस के साइंटिस्ट थे, पहले संसार के साइंटिस्ट वो थे। दूसरे नंबर पर इजराइल देश के साइंटिस्ट यहूदी है। एहezकेल नबी की किताब इसका 28 और 3 में लिखा है, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छिपा नहीं है, नहीं होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है लूसीफर के लिए
क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, इसलिए फिर एक बार इस बात को बोलूंगा। वे चांद पर गए, ग्रहों पर गए, वहां रहने लगे। वहां वे शांत नहीं रहे, उन्होंने वहां पर अपना अपना बेस बनाया, और बेस बनाकर उन्होंने एलियंस बनाए। जो इन दिनों में हम फेसबुक के और मोबाइल के इस पर सुनते हैं, ये बाइबल इस विषय में सत्यता से बता रही है। एलियंस बनाए और फ्लाइंग सासर बनाए, ग्रहों से पृथ्वी पर आए और पृथ्वी से ऊपर जाए। वही पहले साइंस संसार के साइंटिस्ट थे। दूसरे नंबर पर इस्राएल देश के साइंटिस्ट यहूदी हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल इनके विषय में क्या कहती है? एहezकेल नबी की किताब 28:3, तू दानियल से अधिक बुद्धिमान है, तो है कोई भेद तुझसे छिपा न होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, लूसीफर के लिए मैंने तेरी उत्पत्ति कितनी सुंदर बनाई, पर तूने यह क्या किया? तेरे कारण पृथ्वी सुनसान पड़ गई है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल ये बताती है, यिर्मयाह की किताब इसका 4 अध्याय और 23वें वचन में, यिर्मयाह 4 और 23 में, मैंने पृथ्वी पर देखा कि वो सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को उसमें कोई ज्योति न थी। हजारों वर्ष पूर्व की बातें परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया, और यिर्मयाह ने अपनी किताबों में ये लिख कर रखा। और फिर आगे क्या कहता है यिर्मयाह 4 अध्याय 24वें वचन में, मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रही थी, और सब पहाड़ों को कि वे डोल रही थी। यिर्मयाह नबी की किताब 4 अध्याय और 25वें वचन में कहा, फिर मैंने देखा कि कोई मनुष्य भी न था, सब पक्षी भी उड़ गए। यिर्मयाह नबी की किताब इसका 4 और 26 में कहा है, फिर मैंने क्या देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उसके बढ़ते हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए। हाँ मित्रगण, सब कुछ खत्म। और इसलिए पवित्र शास्त्र आगे क्या कहता है, देखो, इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही करने को ठान लिया, और कहा भी है, मैं इससे नहीं पछताऊंगा और न अपने प्रण को छोड़ूंगा। हाँ मित्रगण, पवित्र शास्त्र क्लियर आज आप सबको सत्यता बताते जारी है। मित्रगण, जब विश्व का साइंटिस्ट और विश्व का इतिहासकार जब इन्होंने इसकी खोजबीन करने लगे, जब उन्होंने बाइबल से पढ़ा कि पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, क्या यह सत्य है कि हमें यह देखना होगा। निर्गमन की पुस्तक इसका 20वां अध्याय 3 और 4 में जो लिखा हुआ है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। निर्गमन की पुस्तक इसका 20वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में। तू उनको दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। हाँ मित्रगण, जब इतिहासकारों ने, साइंटिस्टों ने बाइबल के इन वचनों को देखा, तब उन्होंने कहा, क्या सचमुच यह परमेश्वर सच है? क्या इनका बाइबल सच है?
इसे हमें ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये पृथ्वी पर पाई जा रही है। और इसलिए जितनी पृथ्वी पर है, नदियों में और समुद्र के किनारों पर है, उसे हम ढूंढ निकालेंगे। क्या बाइबल सत्य बोलती है या झूठा ईश्वर है? और इसलिए ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने ढूंढना शुरू किया। इतिहासकारों ने और साइंटिस्टों ने देखा कि बाइबल क्या लिखती है कि मूर्तियां, प्रतिमा आकाश में और इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के जल में मूर्तियां हैं। उन्होंने कहा, क्या यह साइंस, यह बाइबल का परमेश्वर कह रहा है मूर्तियां पृथ्वी पर है? क्या नदी और समुद्र में है? इसे हम ढूंढ लेंगे। देखते हैं कि हम देखते हैं कि सचमुच है क्या। और इसलिए साइंटिस्ट और इतिहासकार खोजने में लगे। उन्होंने घने जंगलों में संसार के खोजबीन की और उन्होंने उसके फोटो भी निकाल लिए रखे। उन्होंने देखा पठारों पर मूर्तियां, उन्होंने देखा ऊंची ऊंची पहाड़ों पर से बड़ी बड़ी चट्टानें मैदान में लाकर खड़ी कराई गई और उनकी मूर्तियां पठारों पर और जंगलों में और समुद्र के किनारे पर और नदियों में बनाई गई। यह सब मूर्तियों को उन्होंने देखा। इतिहासकारों ने और साइंटिस्टों ने कहा, बाइबल सत्य है। ओ पवित्र शास्त्र बाइबल और उसका परमेश्वर सत्य है। डिस्कवरी साइंस चलन और हिस्ट्री चलन इंडिया टीवी में 18 न्यूज वाले रहस्य प्रोग्राम को दिखा रहे थे और कह रहे थे, इतनी पुरानी मूर्तियां, कह रहे थे भगवानों की, जब इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति नहीं था तो कहां से आई है। मित्रगण, हम डिस्कवरी साइंस देख रहे थे, हम हिस्ट्री चैनल देख रहे थे, हमने रहस्य टीवी को देखा। लोग बोल रहे थे, इतनी पुरानी मूर्तियां जंगलों में कहां से स्थापित हुई और किसने स्थापित की। हाँ मित्रगण, आज हमें सत्य जानना जरूरी है। पवित्र शास्त्र बाइबल हर प्रकार की सत्यता आपको देती है। आने वाले दिनों में मैं आपको और गहरी सत्यता साइंस और इतिहास के द्वारा देने जा रहा हूं। और पवित्र शास्त्र बाइबल भी इसके साथ खोलकर आपको बताऊंगा। जो साइंस कहती है, जो बाइबल कहती है, वो सत्य है। और इसलिए मित्रगण, जब ये अंत के दिन है, अंत के दिन होने के कारण पवित्र शास्त्र बाइबल का परमेश्वर मनुष्य जाति से क्या बोलता है, इसे आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। और इसलिए गहरी बातें जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा, आने वाले शनिचर को आप सुनने जा रहे हो। मित्रगण, आज मेरा कहना है, जितने भाई बहन, जितने विश्वासी, जितने अन्य जाति, जो कोई भी इन वचनों को सुनेगा, वो इन वचनों की गहराई में चाहिए और अपने मित्रों तक दीजिए, क्योंकि ये सत्य बात मैंने संसार के साइंटिस्ट, इतिहासकार और पवित्र शास्त्र बाइबल के माध्यम से आप तक लाई है। आपको सत्यता देना मेरे परमेश्वर का काम है। और उस परमेश्वर ने मुझे इन दिनों में खड़ा किया है कि आप तक मैं सत्यता लाऊं और बताऊं। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं परमेश्वर का सत्यता आप तक लाऊं, क्योंकि मेरा परमेश्वर सत्य है। और इसलिए सत्य बातें उस स्वर्ग के परमेश्वर के और स्वर्ग के जो आप तक देता जा रहा हूं, ताकि किसी मनुष्य जाति का नुकसान ना हो। मित्रगण, मैं इसलिए बता रहा हूं कि समय बहुत थोड़ा है।
जिस भविष्य को और जिन बातों को परमेश्वर ने लिखा है, वह परमेश्वर जीवित है और बहुत जल्द आने वाला है। उसके आने से पूर्व संसार में सत्यता जाए, क्योंकि आप देख रहे हो आज संसार के देशों में असत्यता बहुत चरण पर है। सारे देशों में असत्यता, बुराई, दुष्टता, पाप, गंदे काम, ओ सारी अश्लीलता भरी हुई है। कोई बहादुर उठकर खड़ा होकर नहीं कहता ऐसा ना करो, यह योग्य नहीं है। प्रेम करो, दया करो, करुणा करो, एक दूसरे को संभाल लो, नहीं है। मित्रगण, आज का वक्त है कि हम एक दूसरे को समझाए। भाई, प्यार कर, एक दूसरे की इज्जत कर, एक दूसरे को उठा, ओ उसे कहे ऐसा ना कर। ये मेरा देश है, मेरे देश की हूं, मैं शांति में बनाए रखना चाहता, मेरे देश को मैं प्रेम में रखना चाहता, मेरे देश को मैं मेल मिलाप में देखना चाहता, जिससे मेरे देश के अंदर एक पवित्र और शुद्ध वातावरण स्थापित हो। मित्रगण, शैतान बुराई चाहता है और इसीलिए वो इन अंतिम दिनों में मनुष्यों से, परिवारों से, मोहल्ले वालों से, एक शहर दूसरे शहर वालों से, एक जात दूसरी जात वालों से लड़ाई करवा रहा है, मार काट, बुराई और दुष्टता फैला रहा है। मुझे और आपको सावधान रहने की जरूरत है और इसलिए मैं पवित्र शास्त्र का वचन, ऐतिहासिक सत्यता आप तक देता जाऊंगा ताकि आप सत्य को सुने। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे यह ज्ञान दिया कि तेरे लोगों को इन सत्यता को बता सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं असंख्य लोग इस सत्यता को नहीं जानते। परंतु प्रभु, जो लोग सुनेंगे वे अपने लोगों तक सत्य उस यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन।